हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव विद वर्ब टू बी। इसका मतलब क्या होता है, उससे पहले हमें ये समझना है कि कंपल्सन का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी कार्य को जब भी करते हैं आप मजबूरी में। इसका सेंस क्या होगा, वाला, वाली, वाले या को। और इन्फिनेटिव का मतलब क्या है कि आपको क्या लगाना है, पॉजिटिव में सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद इन्फिनेटिव। जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव में इज एम आर एम को लेकर आपको क्या लगाना है, टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा, मैं जाने को हूँ, मैं जाने वाला हूँ, दोनों ही सेंटेंस क्या है, एक है। कंपल्सन यानी काम किस में होना चाहिए, मजबूरी में, वाला, वाली या वाले या को। तो जैसा कि इस सेंटेंस को हम बनाते हैं तो मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, आई के साथ क्या आता है, एम। और उसके बाद जाना क्या होता है, बताओ बच्चों, जाना क्या होता है, गो। और को के लिए लगाया क्या हमने, टू। तो कैसे बनाओगे, आई एम टू गो। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दे रखा है, एक बार आप ध्यान से इसे समझिएगा। आई के साथ एम दे रखा, वी यू, दे के साथ आर, ही सी इट, नेम के साथ इज। उसके बाद आपको टू लगाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। इस तरीके से आपके सारे सेंटेंसेस कवर हो जाएंगे। बशर्ते आपको ध्यान देना, एक और सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं और बनाते हैं। तुम पढ़ने को हो, यू आर टू रीड, यू आर टू रीड। तुम पढ़ने वाले हो, दोनों ही सेंटेंसेस सेम है, एक को है एक वाले हो। तो क्या बनेगा, यू आर टू रीड। अगर प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं नेगेटिव में, नेगेटिव में कैसे बनेगा, तो यहाँ देखते हैं। प्यारे बच्चों नेगेटिव में जो सेंटेंसेस जो बनाना है बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं। आपको लेना क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज़, एम, आर, उसके बाद आपको क्या लगाना है, नोट, और टू लगाकर क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये क्या बन जाएगा आपका, नेगेटिव। क्या बन जाएगा बच्चों, नेगेटिव का सेंटेंसेस। कैसे, मैं जाने को नहीं हूँ, मैं जाने को नहीं हूँ, या मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान। इतना आसान सेंटेंसेस हमने कभी नहीं बनाया होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना, उसके बाद नोट लगा देना। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई के साथ एम आता है, आई एम नॉट टू गो। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमें ऐसे बनाना, आई एम टू नॉट गो। तो प्यारे बच्चों ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि टू के बाद जो वर्ब आ रहा है ये किसको दर्शा रहा है, किसको बता रहा है, इन्फिनेटिव को बता रहा है। इन्फिनेटिव का जो सेंस आता है टू के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, ये वाला हमारा सही है। इंटेरोगेटिव में आप कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है, देखते हैं इंटेरोगेटिव भी। तो जैसा कि प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें क्या लेना है, इंटेरोगेटिव का रूल। इंटेरोगेटिव में आपको पहले इज एम आर एम लेना है, इज एम आर, उसके बाद आपको सब्जेक्ट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। जैसे क्या मैं जाने वाला हूँ, इस तरीके से आपके सेंटेंसेस कवर हो जाएंगे। तो कैसा रखेंगे, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब एम आई टू गो, इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बन रहे हैं, बहुत ही आसान है। नेगेटिव में बनाना हो तो आपको कैसे रखना होगा, एम आई नॉट टू गो। ये आपका इंटेरोगेटिव में भी सेंटेंसेस बन चुका है। एक बार मैं आपको रिपीट कराता हूँ कि कोई भी काम अगर कंपल्सन में हो रहा है, यानी सेंस किसका देना चाहिए, वाला, वाली या को, तो आपको ये जो सेंटेंसेस बनाने हैं यही वाला सेंस आना चाहिए। क्या मैं जाने वाला हूँ, तो आप कैसे बनाओगे, एम आई टू गो। क्या मैं नहीं जाने वाला हूँ, एम आई नॉट टू गो। इस तरीके से आपके सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो अब आप बात करते हैं यहाँ पे डब्ल्यू एच की फैमिली की। डब्ल्यू एच की जो फैमिली है प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है। आपको व्हेन, वाई और हाउ एंड वेयर, इन सब के साथ आपको क्या लगाना है, इज़, एम,
आर, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, देखो कितने आसानी तरीके से हम बना रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है, टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क। देखो इंग्लिश में कैसे बन जाएगा, तो हम बात करते हैं कि इज़, पहले तो हम ले लेते हैं डब्ल्यू एच की फैमिली में यानी व्हेन एम आई टू गो, मैं कब जाने वाला हूँ, मैं कब नहीं जाने वाला हूँ। इस तरीके से आपका ये सेंस बन रहा है, मैं कब नहीं जाने वाला हूँ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं इंग्लिश में और बना सकते हैं। प्यारे बच्चों बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और सबसे ज़्यादा आप बोलिए। अकेले हो जाओ या किसी कमरे में बैठकर क्या कीजिए, ये पूरा फॉर्मेट लिखिए और उसके बाद 10 या 15 वर्ब मीनिंग लिखकर सारे स्ट्रक्चर पे आप बोलने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल बोलना आ जाएगा आपको। प्यारे बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट में, यानी यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव। अब किस में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, पास्ट में। पॉजिटिव का रूल है हमारा, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, वॉज वर, और उसके बाद आपको टू लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। काम इसमें भी क्या होगा, कंपल्सन सेंस किसकी आएगी, वाला वाली या को आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस दे रखा हमारा, मैं जाने को था, मैं जाने वाला था, तो इसमें मजबूरी की बात हो रही है। आई वॉज टू गो, आई वॉज टू गो। तुम हंसने को थे, तुम हंसने को थे। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ मिस्टेक हो गया है तो आपको इसको पास्ट में लिख लेना है कि तुम हंसने वाले थे, तुम हंसने को थे। तो क्या बनेगा इसमें, यू वर टू लाफ। दोनों ही सेंटेंस का एक ही यानी सेंटेंस बनेगा और दोनों ही सेंटेंस का एक ही सेंटेंस यहाँ पे भी बनाया है। तो जैसे मैं जाने को था, आई वॉज टू गो, मैं जाने वाला था, आई वॉज टू गो, और यानी तुम हंसने को थे, यू वर टू लाफ, तुम हंसने वाले थे, यू वर टू लाफ। इस तरीके से आपके सारे सेंटेंसेस कवर हो जाएंगे। आगे आप ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन में से बनाइए, अगर 2-4 सेंटेंसेस उसमें से नहीं बन रहा है तो मेरे को कमेंट में लिख के बताइए। प्यारे बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव का, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, वॉज वर, उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ स्ट्रक्चर दे रखा है, आई के साथ आपको वॉज टू लगाना है, वी यू दे के साथ वर टू, और ही सी इट और नेम के साथ आपको क्या लगाना है, वॉज टू। तो आइए बच्चों एक इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं। आई वॉज नॉट टू गो, मैं नहीं जाने को था। या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ही वॉज नॉट टू रीड, वह नहीं पढ़ने को था या वह नहीं पढ़ने वाला था। इंटेरोगेटिव में प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। इंटेरोगेटिव में आपको क्या लेना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज वर ले लेना है और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, आपको यहाँ पे क्या रखना है, वॉज आई क्या लगाना है, वॉज आई टू गो, क्या मैं जाने को था। उसके बाद वॉज आई नॉट टू गो, क्या मैं नहीं जाने को था। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। एक क्या है हमारा, यानी इंटेरोगेटिव में, एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सेंटेंसेस है। तो बच्चों अब हम WH की फैमिली के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं मिटा रहा हूँ, आप तब तक देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों WH की जो फैमिली है इसे हमें पढ़ना है और सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस WH की फैमिली में करना है। जैसे मैंने यहाँ पे व्हेन रखा, वाई रखा, हाउ रखा एंड वेयर रखा। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, वॉज, वर, उसके बाद आपको सब्जेक्ट, टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको क्या रखना है, वॉज, वर, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे नोट लगाकर टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए प्यारे बच्चों अब हम एक एक एग्जाम्पल में इसे बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा व्हेन वर यू टू रीड। तो प्यारे बच्चों कैसे बनेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना है कि तुम कब पढ़ने को थे या तुम कब पढ़ने वाले थे। इस तरीके से आपका पहला सेंटेंस बना। नेगेटिव में कैसे बनाओगे, व्हेन वर यू नॉट टू रीड, तुम कब पढ़ने वाले नहीं थे या तुम कब पढ़ने वाले पढ़ने को नहीं थे, यानी तुम कब पढ़ने को नहीं थे। इस तरीके से आपके ये सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे और आपको कुछ नहीं करना,
आपको सब्जेक्ट चेंज करना और वर्ब चेंज कर देना, बाकी सारे जो स्ट्रक्चर है उसको ऐड कर करके आपको बोलना है और सेंटेंसेस बनाने हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए फ्यूचर का। तो फ्यूचर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव। तो प्यारे बच्चों अब हमें क्या पढ़ना है, फ्यूचर के बारे में, यानी यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव किसके बारे में, फ्यूचर। पॉजिटिव का आपको रूल लेना है, सब्जेक्ट सेल विल बी टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने यहाँ स्ट्रक्चर में लिख दिया है, आप इसे देखिए। आई वी यू दे ही सी इट नेम, यानी आई वी के साथ आपको क्या लगाना है, सेल और बी लगाना है, और यू बी दे ही सी इट नेम के साथ विल भी लगाना है। पहला सेंटेंस हम बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ, इसे समझते हैं। तो पहला क्या है कि मैं जाने को रहूँगा, तो कैसे बनेगा, आई के साथ क्या आता है, आई सेल बी टू गो, आई सेल बी टू गो। इस तरीके से आपका पहला सेंटेंस कवर हो गया। यू के साथ क्या आता है बच्चों, देखो यहाँ पे कहीं लिखा है, यू के साथ क्या आता है, यू विल बी टू रीड, यानी तुम पढ़ने को रहोगे, मैं जाने को रहूँगा। तो प्यारे बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। इसको अब हम नेगेटिव में कैसे बनाएं, तो बहुत ही आसान है। तो मैं इसे मिटाता हूँ और आगे आपको बताता हूँ। नेगेटिव का आपको रूल लिखना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट सेल और विल के बाद आपको नोट लगाना प्लस बी प्लस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो बहुत आसान है, कैसे बनेगा, तो आई सेल नॉट बी टू गो, मैं जाने को नहीं रहूँगा। क्या लिखा है बच्चों, मैं जाने को नहीं रहूँगा। इंटेरोगेटिव बहुत आसान है प्यारे बच्चों, इंटेरोगेटिव में भी हम देख लेते हैं कैसे ये सेंटेंसेस कवर होंगे। तो इंटेरोगेटिव में पहले हमारा क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सेल और विल के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर यहाँ पे बी लगाना, फिर टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे यहाँ पे क्या रखना है, सेल आई के बाद आपको क्या रखना है, बी टू गो। क्या मैं जाने को रहूँगा, इसी को अगर नेगेटिव में बनाना हो इंटेरोगेटिव में, तो सेल आई नॉट बी टू गो, क्या मैं नहीं जाने को रहूँगा। इस तरीके से आपका ये इंटेरोगेटिव भी बन गया। नेगेटिव वाले में एक बार रिपीट करा देता हूँ। पहले स्ट्रक्चर को देखो, सब्जेक्ट के बाद सेल और विल, फिर नोट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बच्चे काफ़ी हद तक कहते हैं कि सर नोट को ना बी के पीछे लगाओ, गलत हो जाएगा क्योंकि बी एक वर्ब है, होना। तो ऐसी गलती ना करें, जैसे मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप उसको लेकर चलते रहिए। तो आई सेल नॉट बी टू गो, यानी मैं जाने को नहीं रहूँगा। इसमें क्या बनाया था हमने इंटेरोगेटिव में, सेल और विल प्लस सब्जेक्ट बी टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेल आई बी टू गो, यानी क्या मैं जाने को रहूँगा, क्या मैं नहीं जाने को रहूँगा। तो प्यारे बच्चों अब हमें क्या पढ़ना है, WH की फैमिली। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है WH की फैमिली, बस हमें स्ट्रक्चर को समझना है। और मैंने यहाँ स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। आपको क्या करना है, व्हेन, हाउ, वेयर एंड वाई, आप इन सब के साथ क्या लगाएंगे, फ्यूचर इन्फिनेटिव का रूल। तो आपको पहले क्या रखना है, सेल और विल, उसके बाद आपको सब्जेक्ट बी टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इस वाले में सेल विल प्लस सब्जेक्ट नोट लगाकर बी लगा दीजिएगा और टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बहुत आसान है स्ट्रक्चर, आपको अभी समझ आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, व्हेन सेल आई बी टू गो, मैं कब जाने को रहूँगा, मैं कब नहीं जाने को रहूँगा। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, सेल व्हेन सेल आई नॉट बी टू गो। इस तरीके से आपका इंग्लिश बन जाएगा। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, जितने भी मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ आपको उसे क्या करना है, आपको
पढ़ना है, समझना है, समझने के बाद 10-10 वर्ब मीनिंग लेना है और उसे बोलने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ ना कि व्हेन शैल आई बी टू गो, यानी मैं कब जाने को रहूँगा, मैं कब नहीं जाने को रहूँगा, ऐसे ही आपको बोलना है। दिन में कम से कम 3-4 बार बोलेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और आज हमने ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए प्यारे बच्चों। कितने चैप्टर हो गए हमारे, यानी 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके।